बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं मैथेट्स 21। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, 9th क्लास, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है और उसकी कितनी इकसाम है। ठीक है, वैसे तो एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, मुख्तलिफ यानी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें से 2-3 बेसिक्स जो है हम कह लें इंपॉर्टेंट जो है वो हम इस बुक में डिस्कस कर रहे हैं, वो इधर हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन होती क्या है? एक्सेलरेशन इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक्सेलरेशन क्या होती है? किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। आगे फार्मूला से बनता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन होती है जी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो टाइम के हिसाब से, उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। जब कोई भी आप वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की कॉन्स्टेंट स्पीड वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं और कुछ लम्हे के बाद आपकी वेलोसिटी में थोड़ी सी इंक्रीज़ आ गया है। ठीक है, उस इंक्रीज़ आने को क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी में चेंज आ गया है, यानी कि पहले 20 थी अब 25 हो गई आपकी वेलोसिटी, इससे क्या कहेंगे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला बनता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। जब भी आपने किसी चीज़ का चेंज फाइंड करना होगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। और अगर रेट का लफ्ज़ आ जाएगा तो हम, अगर ये रेट का लफ्ज़ आ रहा है डेफिनेशन का मतलब टाइम है। ठीक है, रेट का मतलब टाइम होगा और चेंज का मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होगा अपने हमेशा। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ये दो बातें अपनी याद रखनी है। अगर रेट का लफ्ज़ आ जाएगा उसका मतलब है टाइम, अगर चेंज का लफ्ज़ आ जाएगा उसका मतलब है वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसको अगर मैंने लिखा सिंबॉलिक फॉर्म में, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओ टी। आगे वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी है, वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और इट्स ऐसे यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आप कहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बनता है? जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी का ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड मीटर पर सेकंड ऐसे यूनिट ये आ गया वेलोसिटी का, और टाइम का भी ऐसे यूनिट होता है सेकंड। ये इधर से ऊपर गया एस जो है ऊपर जाकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें इसको भी डिफाइन करने के लिए एक्सेलरेशन को वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन पैदा ही होती है जब भी किसी भी वेलोसिटी में चेंज आता है, तब भी ये एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन की एक और वजह ये भी है, जब भी डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा साथ ही आपकी एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी दो टाइप्स है बेसिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये अक्सर पूछी जा सकती है आपको, क्योंकि ये एक वाज़ेह हेडिंग के साथ तो नहीं बनी हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो लास्ट टाइम एग्जाम में ये आई हुई है रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, इन दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving। वो कहते हैं जी नेगेटिव एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की जो होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, द डायरेक्शन जो होगी इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन की वो अपोजिट होगी डायरेक्शन टू दी विच बॉडी इज मूविंग, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उससे अपोजिट इसकी डायरेक्शन होगी किसकी, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन की। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो होगी, जब नेगेटिव का मतलब बताया कि अपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं इस साइड पर खड़ा हूँ कैमरा मेरे अपोजिट साइड पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं सभी चीज़ बोर्ड लगा हुआ, मैं इधर खड़ा हूँ, बोर्ड मेरे अपोजिट साइड पे है, वो इस साइड को तो नहीं आ रहा है, ये सारी क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइड आता है। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन एंड डिसेलरेशन। इसको हम रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसका फार्मूला देखते क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, बल्कि इस तरह करें वी ओवर टी। ठीक है, माइनस इधर भी आ गया, इधर माइनस आ, दोनों साइड पे माइनस आ रहता है। इसको एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, इस साइड पे लिख दिया माइनस। रिटार्डेशन या डिसेलरेशन किसे कहेंगे हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है कम हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग।
नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। इसके एग्जांपल से देखते फिर समझ आएगी आपको। इसी तरीके से एक स्लोप है, ठीक है, यहाँ पहाड़ी ढलवान कह लें आप, उधर से जीप गाड़ी को नीचे को आ रही है। अब उसने ड्राइवर ने पीछे को वापस जाना है, वो बैक रिवर्स गियर लगाएगा। अब वो जिस स्पीड से आ रही थी वो स्पीड उसकी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अब जब बैक जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो ठीक है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी कि चेंज आ गया और उस हिसाब से वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी क्योंकि बैक को जा रहा है वो। बस यही चीज़ है ये रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। आगे थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द मोस्ट वन एंड द कह लें कि हार्ट ऑफ फिजिक्स, यानी कि इसके बिना पर हमने बहुत से फार्मूले ड्राइव किए, बहुत सी चीज़ों की हमने इक्वेशन बनाई है इसकी बुनियाद पे। ये न्यूटन ने आई थिंक फाइंड की थी, गैलीलियो ने, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं, कोई भी बॉडी है उसको हम ऊपर हवा में लेकर जाते हैं, उसको हम ऐसे फेंकते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, फिर लेके जा रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये जो खुद ब खुद ही नीचे को आ रही है बॉडी, इसको हमने इस तरह नहीं करना पड़ा, ज़ोर से मारना पड़ा, मैंने ये पकड़ी थी बस मैंने छोड़ा ही है, खुद ब खुद ही नीचे आ गई है। जिस पावर ने, जिस फोर्स ने इसको नीचे को खींचा वो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और जिसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में बताती है, जिस बॉडी को हमने फोर्स नहीं लगाई, सिर्फ हमने इसको छोड़ा ऊपर से जाकर, ये हमारी क्या होगी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल जी, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इट्स वैल्यू ऑन अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड्स की है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो अर्थ पे है वो है 10 मीटर पर सेकेंड की। हाँ, ये बात आपने याद रखनी है कि जो वैल्यू की अर्थ पे है, दूसरी बात स्पेस के लिए इसकी वैल्यू और होगी और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू और है, और ये हमेशा ही कॉन्स्टेंट होगी। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी 9.8 बनती है, तो हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें मोशन की टाइप्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।